गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर ट्यूशन 96। आज हम क्लास 8 के साइंस के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रॉप्स कहते किसे हैं। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale are called crops। जब एक ही प्रकार के पौधे एक ही जगह पे बहुत विस्तृत मात्रा में लगाया जाता है, तब हम उसे क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स दो प्रकार के होते हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो रेनी सीजन में, जिसके बीज रेनी सीजन में बोए जाते हैं और उन्हीं को खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। रेनी सीजन इंडिया में ज्यादातर जून से सितंबर के वक्त होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन खरीफ क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो विंटर सीजन में ग्रोथ करते हैं। और रबी क्रॉप्स जैसे कि वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लाइनसीड, ये कुछ एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स के। अब क्रॉप्स लगाने की कई प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसको साइंटिफिक स्टेटमेंट में हम कहेंगे कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time are called. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even you when you grow ornamental plants in your house. अब हर प्रकार के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कुछ प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जिसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। और इसका पहला स्टेप्स है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर सॉइल ड्राई हो तो उसे इरिगेट करना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि इस ड्राई में प्लॉइंग होता नहीं है ठीक से, तो उसको बनाने के लिए सॉइल को थोड़ा में पानी दिया जाता है ताकि इजीली हम सॉइल को टिल कर सके। टिलिंग वो होते हैं प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग। सॉइल को लूज और करने के लिए या सॉइल को टिल करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे प्लॉइंग कहा जाता है। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लॉ, और ये एक प्लॉ के द्वारा होता है, जिसे हम हिंदी में हल कहते हैं। प्लॉ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। ये जो प्लॉ है ये आयरन और वुड से बना हुआ होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोसेस तो पढ़ लिया, प्लॉ दिखता कैसा है। एंशिएंट टाइम से लोग इसको यूज करते आ रहे थे। पहले ये वुड का बना हुआ होता था, अब ये कुछ हद तक लोहे का भी बना हुआ होता है। इसका जो एंड होता है वो लोहे का बना हुआ होता है ताकि ये टूटे ना और इजली सॉइल को अच्छी तरह के सॉइल में प्लॉ कर सके। कल्टीवेटर नाउअडेज प्लॉइंग इज डन बाय ट्रैक्टर। अब क्या होता है, प्लॉइंग ट्रैक्टर से होता है। पहले ये प्लॉइंग किसके सहारे होता था, बुल के सहारे होता था, लेकिन अब ट्रैक्टर आ गया है, जिसके वजह से इजीली और कम टाइम में काफी बड़ा एरिया प्लॉ हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।